रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट सामने आ चुका है। श्रमिक भाइयों की रेस्क्यू ऑपरेशन की सफल, ये पल हर किसी को भावुक कर देने वाला है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनका साहस और धैर्य प्रेरित करने वाला है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इकतालीस मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जा चुका है, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। और वहीं देखिए, इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि धैर्य, परिश्रम, आस्था की जीत हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि धैर्य, परिश्रम और आस्था की यहां पर जीत हुई है। देखिए, सभी मजदूरों ने धैर्य रखा और हमारे जितनी भी टीमें हैं उन्होंने परिश्रम किया और साथ ही पूरी दुनिया ने भगवान से कामना की, उनसे दुआएं मांगी। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि धैर्य, परिश्रम और आस्था की जीत हुई है। सभी 41 मजदूरों को देखिए बाहर निकाला जा चुका है और अब लोगों में खुशी का माहौल भी देखा गया। इसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सभी को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया। और वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में सभी 41 मजदूरों को आखिरकार बाहर सुरक्षित निकाल ही लिया गया। देवदूत बने सेना के जवानों ने फिर कमाल कर दिखाया है और रेस्क्यू टीम ने सभी 41 मजदूरों को जीवन दान देते हुए बाहर निकाला है। मजदूरों की पाइप से निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई और 400 घंटे से ज्यादा फंसे मजदूर 17 दिन बाद आखिरकार बाहर निकल आए हैं। देश के 8 राज्यों के रहने वाले इन 41 श्रमिकों के यहां जश्न का माहौल है। टनल के अंदर झारखंड के 15 लोग फंसे हुए थे। इसके साथ ही यूपी के 8, उत्तराखंड के 2, हिमाचल प्रदेश का 1, बिहार की 5, पश्चिम बंगाल के 3, असम के 2 और ओडिशा के 5 मजदूर फंसे हुए थे। दिवाली के दिन अचानक निर्माणाधीन सुरंग भूस्खलन के बाद धंस गई थी, जिसमें 41 मजदूर फंस गए थे। इस हादसे के बाद से इन मजदूरों को टनल से बाहर निकालने का ऑपरेशन जिंदगी चला, अभियान चलाया गया और आखिरकार ये जाबाज एक बार फिर से करमवीर बने हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखिए वहां पर पहुंचे और इन सभी का माला और साफा पहनाकर इनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही इनकी तारीफ भी की गई और केंद्रीय मंत्री भी देखिए इस वीके सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी मजदूरों का हौसला अफजाई किया गया और इन सभी को माला और साफा पहनाकर इनका जोरदार स्वागत। इन्होंने जो धैर्य रखा था, जो पेशेंस रखा था, वो यहाँ पर जरूर काम आया। कोई भी शिकायत, कोई भी शिकन के चेहरे पर नजर नहीं आई है, बल्कि खुश होते हुए ये सभी मजदूर नजर आ रहे हैं। फिलहाल की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी मजदूरों को माला पहनाकर और उनको गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद है। ये लाइव तस्वीर सीधे आपको उत्तरकाशी से दिखा रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट यहां पर ले रहे थे, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या सिचुएशन है, क्या माहौल बना हुआ है। साथ ही देखिए जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो तभी मजदूरों से भी बातचीत शुरू हो गई थी, ताकि मजदूर परेशान ना हो, उनको ये विश्वास रहे कि भाई बाहर हमारी टीम मौजूद है हमको निकालने के लिए। हमारे जो
ऑपरेशन के जो हीरो हैं वो मौजूद है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या भारतीय सेना हो, आईटीबीपी हो, सभी ने देखिए पुरजोर कोशिश की और आखिरकार इन मजदूरों को जीवन दान मिल ही गया। इन मजदूरों को बाहर निकाला गया। अन्य राज्य और केंद्रीय एजेंसियां भी इस ऑपरेशन में जुटी हुई। आईएएस अधिकारी नीरज खेरवाल भी देखिए आप पल पल की अपडेट बनाए रखे। माइक्रो टर्नलिंग विशेषज्ञ क्रिस कपूर भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी पूरी यहाँ की जानकारी ली। इसके साथ और भी ऐसे कई अधिकारी हैं जिन्होंने इसमें काफी ज्यादा मदद की है और बड़ी जानकारी ये आपको दे रहे हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन मजदूरों से बात करते हुए, इनको गले लगाते हुए, इनके गले में माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। और बता दें, देखिए प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में पिछले 17 दिनों से जीवन मृत्यु के बीच फंसे सभी मजदूर बाहर आ चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए एक एक जाबाज को सैल्यूट। उन्होंने प्राउड भी यहाँ पर फील किया है, सबको सैल्यूट किया है। आपने देश भर की दुआओं को कामयाब करके दिखा दिया है। तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि मजदूर भाई जल्द से जल्द स्वस्थ हो। अगर उनकी सिचुएशन खराब है तो उनका देखिए इलाज भी यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने लिखा कि उनके परिवारजनों को खूब सारी बधाई। आपको बता दें कि 41 मजदूर सकुशल बाहर आ चुके हैं। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने यहाँ पर ट्वीट किया, उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने भारतीय सेना और जितने भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई थी उन सभी के लिए तारीफ भी प्रियंका गांधी ने की है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां पर ट्वीट के जरिए सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में पिछले 17 दिनों से जीवन मृत्यु के बीच फंसे सभी मजदूर भाई सकुशल बाहर आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने जो हमारी एजेंसियां जुटी हुई थी उनको भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। ये फिलहाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी 41 मजदूर बाहर आ चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहाँ पर सभी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया, उनको गले लगाया। ये तस्वीरें बहुत भावुक कर देने वाली रही हैं क्योंकि उनका जो परिवार है पिछले 17 दिनों से उनका इंतजार कर रहा है कि कब हमारे जो घर के सदस्य हैं वो कब वहाँ से बाहर निकले। वो देखिए, इसमें किसी के पिता भी हो सकते हैं, किसी का भाई भी हो सकता है, किसी का पति भी हो सकता है। अब वो सभी मजदूर यहाँ पर सकुशल बाहर आ चुके हैं। मौके पर देखिए पूरी व्यवस्था की गई, चिकित्सा विभाग भी मौके पर मौजूद रहा, डॉक्टर्स मौके पर मौजूद रहे, पैरामेडिकल स्टाफ भी मौके पर मौजूद है। ऑपरेशन के जो जाबाज हीरो हैं आज उनको हर कोई सलाम कर रहा है, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, भारतीय सेना और अन्य राज्य और केंद्रीय एजेंसियां भी तैनात रही। आईएएस अधिकारी नीरज खेरवाल, माइक्रो टर्नलिंग एक्सपर्ट क्रिस कूपर भी मौजूद रहे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी मौजूद रहे। इसके अलावा देखिए सुरंग निर्माण एक्सपर्ट एनाल्ड डिस्क भी मौजूद रहे। यानी कि इतने बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स थे उनकी मदद से, उनकी योजना से हमारे सभी मजदूर अब इस टनल से, इस अंधेरी सुरंग से बाहर आ चुके हैं। और आज सिर्फ मंगलवार नहीं बल्कि आज का दिन तो शुभ मंगलवार बन गया। एक अच्छी खबर, एक गुड न्यूज़। 17 दिनों से जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार खत्म, क्योंकि हमारे सभी मजदूर अब टनल से बाहर आ चुके हैं। अब उनको देखिए अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका मेडिकल चेकअप यहां पर किया जा रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहा है। भाई मेरे थोड़ी देर रुक जा यार। पहले बता रहे हैं आपको, उसके बाद बात करिए। सबसे आवाज नहीं, अरे चुप जाओ, शांत हो जाओ भाई। आप लोगों को क्या है यार, एक आदमी चुप नहीं हो सकते हो क्या? मैं सबसे पहले तो बाबा भौकनाथ जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में
लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसमें आदरणीय गडकरी जी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊं और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम और पूरा हमारा जहाँ सभी एजेंसियां लगी हुई थी वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव कभी भी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। सभी देखिए अलग अलग थे, जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी उसमें सबा अहमद, गब्बर
तो आप यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहाँ पर वह मीडिया से मुखातिब होते हुए पूरी जानकारी दे रहे थे किस तरीके से मजदूरों को बाहर क्षण था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमको किसी परेशानी का कोई सामना नहीं। उनको मैं बता रहा हूँ, उनको उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की वो चिंता तो नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। एक मिनट सर, सवाल ये है कि क्या आप जो रेस्क्यू करने गए हैं, नहीं वो अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, नहीं अरे पहले एक मिनट, अरे इन्होंने जो पूछा मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा, और जो टीम लीडर है वो 5 लोग वो सबसे अंत में निकले। तो ये हाँ, एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था सर सबको निकाल लिया गया है, सबको निकाल नहीं। जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था, और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3-3:30 बजे, और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा। लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे, और उनका आशीर्वाद और उनको पूछने दो। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए अभी उनको अस्पताल भेजा जाएगा, 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, उनको घर भेजा जाएगा। देखिए ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी, चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा, पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। कोई क्रिटिकल तो नहीं है सर? नहीं, कोई क्रिटिकल नहीं, सारे सामान। एक मिनट इनको पूछने दो, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। सर वर्कफोर्स कितना था, कितने लोगों को लगाया हुआ था, खासतौर पर अगर ऑपरेशंस की बात करें? कितना बड़ा मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ नंबर? देखिए अब ये नंबर तो मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की भी आवश्यकता पड़ी और देश के अंदर और विदेशों में भी जो टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञ इसके थे, हमने सभी से कंसल्ट किया था, और जो सबसे अच्छा रेस्क्यू हो सकता था उस तरफ हम लोग बढ़े। हालांकि कठिनाई आई। एक मिनट बात कंप्लीट कर लें। जी सर बोलिए। जी सर, तो वो अभी एस्टिमेट लगाना मुश्किल है, वो आपको बता देंगे अलग से। और जितने भी लोग लगे यहाँ पे कौन थे? आपका हो गया। आप भी बाबा बाबा के मंदिर में गए, वीके सिंह भी बाबा बाबा के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। क्या सरकार वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा, बाबा बौखनाथ की कृपा से। गांव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया। वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी। 100 मोटो हम लोगों ने लिया। एक मिनट बाबा, एक मिनट। इस पूरी कड़ी में रैट माइनर्स की भूमिका कितनी अहम थी? वो अंतिम पड़ाव में आए और पूरा ये आपने शायद, मैंने जो सबसे पहले बीच में बोला था, आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। सर मजदूरों के लिए किसी राहत राशि का ऐलान किया गया, कोई समर्थन राशि उनके लिए? नहीं, सभी सर समर्थन राशि, राहत राशि। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, फर्स्ट डे से लास्ट दिन तक वो चुनावी व्यवस्था के बावजूद इस पर मॉनिटरिंग करते रहे। उनकी संवेदनाएं पूरे देश ने देखी है, क्या कहेंगे? मैंने आपको वो शुरुआत में ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता, तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने, और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे, प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे
और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है। इसको सफल करना है। कोई और है सर, आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप करना पड़ेगा और आपने लगातार कैंप किया? नहीं, मैं दीपावली के अगले दिन यहाँ आया था और उस दिन के बाद फिर मैं लगातार यहाँ आता रहा बीच में, और एक समय ऐसा आया कि अभियान हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर बीच में रुका। जब बीच में अभियान रुका तो उसके बाद मैंने तय किया कि जब तक ये अभियान पूरा नहीं होगा मैं सारा कामकाज यहीं पर रुककर करूंगा, कामकाज भी करूंगा और इस अभियान को भी पूरी तरह से देखूंगा। एक मिनट नहीं, राहत राशि के लिए देखिए, राहत राशि के लिए हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। धन्यवाद सर। कितने घंटे की एक मिनट इनको पूछ लेने दे भाई। सर, मे बी इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट जो भी लगी या वर्कर, और दूसरा क्या एयरलिफ्ट करने की बात आ रही है, नॉट फॉर मेडिकल बट घर जाने के लिए? अभी देखिए, सबसे पहले अभी सभी लोग बिल्कुल जो भी अभी चेकअप हुआ है आने के बाद उनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ है, अन्य जो भी जरूरी जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो किसी प्रकार के किसी भी कमजोरी के या किसी थकावट के, किसी बुखार के कोई भी लक्षण उनके अंदर नहीं है, सारे के सारे स्वस्थ हैं। और इतना बताऊं कि जब उनके लिए अंदर स्ट्रेचर की व्यवस्था की थी कि वो स्ट्रेचर से आए, उसमें स्ट्रेचर पे नहीं आए, सारे लोग क्रॉलिंग करके आए हैं, तो वो सब स्वस्थ हैं और अच्छे तरीके से थे। इसलिए पहला सवाल जो मेरा था, एक मुझे हम लोग को मैग्नीट्यूड समझा दीजिए, कितना बड़ा ऑपरेशन था, मे बी इन टर्म्स ऑफ कितना कॉस्ट आया या फिर इन टर्म्स ऑफ कितना वर्क। अब देखिए, अभी तो पहले कॉस्ट को देखते कि हम लोग पहले उनके जीवन को सुरक्षित बचाते या उनको बाहर निकालते। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि कॉस्ट कितनी भी लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर सबको सुरक्षित बाहर निकालना, ये हमारी प्राथमिकता थी। धन्यवाद। तो आप यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां पर सीएम धामी ने पूरी जानकारी दी और पत्रकारों ने जो उनसे सवाल पूछे उन सभी सवालों का जवाब यहाँ पर सीएम धामी ने दिया। सीएम धामी ने कहा कि किस तरीके से हमने मजदूरों को बाहर निकाला, किस तरीके से काम किया गया और कैसे टीमें हमारी उन मजदूरों को निकालने में जुटी रही। 17 दिन से उन सभी मजदूरों तक ऑक्सीजन, पानी, दवा, खाना सब कुछ पहुंचाया गया ताकि उन्हें कोई दिक्कत खड़ी ना हो। आपने उन मजदूरों के चेहरे को देखा होगा, किस तरीके से मजदूरों के चेहरे यहाँ पर खुशी से खिलखिला रहे थे। तो देखिए, सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। इसके बाद सभी राजनेताओं के भी ट्वीट सामने आ चुके हैं और सभी इन मजदूरों को बधाई दे रहे हैं। और वहीं देखिए, संवाददाता सुनील और निवास जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी हैं दोनों, इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। सुनील, पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखा जा रहा है कि कई राज्यों के मजदूर यहां पर फंसे हुए थे। फिलहाल की एक अच्छी और एक गुड न्यूज ये रही है कि हमारे सभी मजदूर बाहर आ चुके हैं। जी बिल्कुल, ये जिस तरह से जो पिछले 17 दिन से मजदूर उस जो टनल में फंसे हुए थे, लगातार उनके परिजनों के साथ देश के तमाम कोनों से लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे कि सुरक्षित बाहर निकले और एक टकटकी लगाए बैठे थे कि कब इस टनल में जो राहत कार्य है वो पूरा हो और जो 41 मजदूर जो फंसे हैं वो बाहर आए। आखिर आज मंगलवार को वो शुभ दिन आ गया और पूरे जो 41 मजदूर हैं उनको बाहर निकाल दिया गया। यानी जो 17 दिन बाद जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे तमाम मजदूरों ने जिंदगी की जंग जीत ली है और जो देश के लोग भी तमाम इसी को लेकर दुआ कर रहे थे। अभी हम जयपुर में मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये पूरे ये जो राहत कार्य इसको देख रहे थे और आज जब बाहर आए तो किस तरह का इनके चेहरे पे खुशी है।
उत्तराखंड में जो टनल हादसा हुआ था, यानी उसमें 41 मजदूर फंसे हुए थे, आज सुरक्षित सभी को बाहर निकाल लिया गया। ये एक गर्व की बात है और खुशी की बात है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? सर, ये सेना का सबसे बड़ा पराक्रम है। आज वास्तव में यदि जैसे कोई क्रिकेट प्रेमी होता है तो वो क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के मैच में जिस प्रकार भारत के जीतने पर खुशी जाहिर करता है, आज सेना ने उसी प्रकार का पराक्रम दिखाया। साथ ही सरकार का भी मैं धन्यवाद दूंगा। आज एक देश में खुशी का माहौल है। 41 मजदूरों को जो 17 दिन के अंदर केवल रेस्क्यू किया गया है, वो सच में एक बेबाक अंदाज में मजदूरों को बाहर निकालकर आज हमें भी एक खुशी का मौका जो दिया है, उस हिसाब से सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा उन सैनिकों के लिए आज गर्व हमको हो रहा है। उन सैनिकों ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने जो कार्य किया है वहाँ उत्तरकाशी में 17 दिन के अंदर मात्र एक बहुत बड़ा अजूबा है। और हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ ऐसे सैनिक मातृभूमि के लिए 41 जो मजदूर वहां पर फंसे थे, वो भी लगातार एक उनका भी एक शौर्य मानना पड़ेगा, एक जो साहस मानना पड़ेगा कि इतने दिन डटे रहे और लगातार इंतजार करते रहे कब वो बाहर निकलेंगे। उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, और उससे ज्यादा तो उनके परिवार की मैं प्रशंसा करूंगा कि 17 दिन उन्होंने, उनके परिवार ने, उन्होंने किस प्रकार का एक साहस और अदम्य पराक्रम दिखाया। यदि सेना ने उनकी मदद की है तो दूसरी तरफ उन्होंने भी एक अदम्य साहस का प्रयास किया है। और उसी साहस के चलते आज 17 दिन एक टनल में सुरक्षित रहना बड़ा मुश्किल कार्य है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सरकार, तमाम लोग तो बाद की बात है, परंतु सबसे बड़ा साहस उन्हीं मजदूरों का है और उनके परिवार का जो साहस है, उसी की बदौलत आज वो जिंदा बाहर आए हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा सभी को कि आज हमको भी एक गर्व का मौका देखा जा रहा है कि किस तरह से जो यहाँ जयपुर राजस्थान में भी किस तरह से जो बाहर निकलने की जो खुशी है, उसका साफ साफ लोगों के चेहरे पर दिख रहा है। हमारे साथ तो कुछ और भी साथी है, क्या कहेंगे? आज पूरे जो 41 मजदूर है उनको बाहर निकाल लिया गया, तमाम लोग सुरक्षित है। देखिए भैया, ये मतलब सरकार का बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है, क्योंकि इतने दिनों के बाद आपको पता है कि मजदूर बहुत बुरी हालत में फंसे थे। उसके अलावा अब सरकार ने बहुत धैर्य से काम करते हुए सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाला है और ये सरकार के लिए बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है कि उन्होंने सभी मजदूरों को सुरक्षित वापस निकाल लिया है। ये बहुत अच्छा प्रयास रहा है सभी का। जी बिल्कुल ऋचा, देखिए कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, बिल्कुल सुनील, जो बचाव जो टीम में यानी राहत कार्य में जो तमाम टीमें लगी थी, चाहे सेना कह लीजिए या फिर जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इसके अलावा तमाम जो स्थानीय प्रशासन। सुनील, देखिए हर कोई तारीफ कर रहा है और खुशी सभी के चेहरे पर दिखाई दे रही, क्योंकि सिर्फ दुआएं सिर्फ परिवार नहीं बल्कि हम सब कर रहे थे कि भाई वो मजदूर बाहर निकल कर आ जाए। सीधे रुक करते हैं निवास का, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। निवास, वाकई एक बहुत अच्छी खबर रही, क्योंकि 17 दिन से इंतजार सभी लोग कर रहे थे, यहाँ तक कि लोग दुआएं मांग रहे थे, कामना करते भाई वो सभी मजदूर बाहर निकल कर आ जाए। परिवार के साथ साथ आज पूरा देश भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। निवास, जी रीजा, देखिए त्योहार है वो सभी देशवासियों के लिए खुशियां लेके आता है। भारत पाकिस्तान का मैच हो वो खुशियां लेके आता है, पर रीजा ये खुशी एक अलग प्रकार की है। जब 41 परिवारों के चिराग है, उनकी जिंदगी है वो एक टनल के अंदर फंसी हुई थी और 17 दिनों से लगातार जो परिवार है इंतजार कर रहा था, और उस परिवार के सिर्फ घर वाले ही दुआएं नहीं कर रहे थे बल्कि पूरा देश दुआ कर रहा था। और आज सुरक्षित जैसे 41 मजदूरों को बाहर निकाल गया, पूरे देश के अंदर आप देख सकते हैं कि दिवाली जैसा माहौल है। और क्यों ना हो, 41 जो मजदूर है उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया, तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे पास एक है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। 17 दिनों से जो मजदूर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, वहाँ पर टनल के अंदर फंसे गए थे, आज उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ये बहुत देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो 41 लोग जो जिनका परिवार दिन रात उस दुख को सहन कर रहा था, और आज मैं सभी देशवासियों और करोड़ों जो भारतीय और जो पूरा दल और वहाँ की सरकार और जो भारत सरकार जिन्होंने भी इन बचाव कार्य में सहयोग किया है, उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने 41 परिवारों की जो रोजी रोटी कमाने वाले लोगों को, अपने दिन रात मेहनत करके कमाने वाले लोगों को ज़िंदगी बचाई है। तो उन्होंने जो मेहनत की है, आज जो खुशी की अनुभूति अंदर से आ रही है वो आ रही है कि आज देश में एक एक आदमी की जान की कितनी कीमत है और सरकार उसके लिए कितना प्रयास करती है। वो एक बहुत ही खुशी का माहौल है आज देश में कि भाई 41 जो लोग हैं वो सुरक्षित रूप से बाहर आ गए हैं। तमाम इंतजाम जो सरकार के और जो मजदूर थे, और मैं विशेष जो लास्ट में जो रेड स्नैपर्स जिन्होंने 12 मीटर की जो खुदाई की, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के और एक 32 इंच के होल में घुस के और सिर्फ उस काम को 15 घंटे या 17 घंटे के अंदर अंदर अंजाम दे दिया, ताकि जो 41 परिवार जो पिछले 17 दिनों से
ना जी रहे थे ना मर रहे थे, उन्होंने उनके जीवन को बिल्कुल, बचाया। देखिए आज तो पूरा ये देश बहुत काफी खुश नजर आ रहा है। निवास, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ ही। सुनील, आपका भी शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए।